be with them, not directly with them, but जो वो लड़ रहे हैं, then it's good for them also. अच्छा, तो अभी सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं किया गया, गवर्नमेंट का डिसीजन आया, तो आपको उसके ऊपर क्या इसमें में रखा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हो गया उससे आगे करने वाला क्या, वीक से ईद कैसे बचेगी, तो ये स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, बट डेंजर लगता है ये सब बहुत। कैन यू गिव कमेंट ऑन एलजीबीटी कम्युनिटी? I think we don't have the right to talk about somebody else's personal lives if it is not affecting us personally. I don't think that anybody should comment on anybody else's personal lives. तर असं मला असं म्हणायचं आहे की या विषयावर भारतातच नाही तर बाहेर देशात या गोष्टीला मान्यता नाही. काही ठिकाणी असं भारतीय संस्कृती ते चुकीचं आहे, याला मान्यता नाही. मान्य आहे, प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य पाहिजे, पण ते आपल्या रूढी परंपरा संस्कृती काय बसत आणि राज्यांच्या पद्धतीने कायदा बनवावा आणि हा समलैंगिक विवाह आहे त्याला मान्यता तुम्ही द्या आणि आम्ही न्यायालयातर्फे देणार नाही अशा पद्धतीने त्यांनी कवर केलेलं आहे. पण आपल्या सर्वसाधारण माणसाने प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे त्याची मागणी आणि समलैंगिक विवाहाला परवानगी दिली पाहिजे. न्यायालयाने काय पण मानवतेच्या दृष्टिकोनातून यातून आवश्यक आहे आणि नमस्कार, मेरा नाम नेहा और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एलजीबीटीक्यू और सोशल एक्सेप्टेंस के बारे में। और मेनली हमारा फोकस ये होगा कि सेम सेक्स रिलेशनशिप, उनके स्ट्रगल्स क्या होंगे। हमारे साथ है गायत्री, उन्होंने वो मास कॉम की स्टूडेंट है और काफ़ी डिबेट्स में उन्होंने पार्ट लिया है। आप इंट्रोडक्शन दीजिए आपका। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री सुतार है। मैं मास कॉम की स्टूडेंट हूँ और मैं काफ़ी सारे डिबेट्स में हिस्सा ले चुकी हूँ। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन भी जीते हैं और मुझे ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करना पसंद है जिसका असर समाज पे होता है। बहुत ही बेहतर। तो स्टार्ट करते हैं कि एलजीबीटी होता क्या है और उसके उसके फुल फॉर्म्स। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एलजीबीटीक्यू ये जो है ये समाज से अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये साइंटिफिक टर्म्स है जो प्रूवन किए गए हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एल से लेस्बियन आता है, जी से गे, बी से बाइसेक्सुअल, टी से ट्रांसजेंडर और क्यू से क्यूअर। हम्म। तो इस सब को समाज ने एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, जिन पर अभी आवाज़ उठाई जा रही है। काफ़ी सालों से इस पे डिबेट्स भी हो रहे हैं, अब देखते आगे होना क्या है। अच्छा, तो अभी जो इंडिया में सेम सेक्स रिलेशनशिप को लीगल माना गया है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को नहीं। मतलब पार्लियामेंट का डिसीजन आया कि उन्होंने रिफ्यूज़ किया उस पिटीशन को। तो उस डिसीजन का असर एलजीबीटी कम्युनिटी पर कैसे पड़ा? मतलब किस तरह असर से पड़ा है? काफ़ी ज़्यादा हद तक होता है, क्योंकि वो भी इंसान है, हमें जानना ज़रूर है। लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि समाज ने एक कंसेप्ट बना के रखी है, अगर आप औरत हो तो आपको मैरिज करना पड़ेगा मर्द से, और एक मर्द है तो उसको मैरिज करना पड़ेगा एक औरत से। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं, अगर मैं लड़की हूँ और मुझे कोई लड़की पसंद है, या फिर ये कोई लड़का है उसे लड़का पसंद है, और उनका मैरिज क्यों नहीं हो सकता? अच्छा। तो उन पे भी एक्शन लेना अभी ज़रूरी है। एक्शन मतलब पॉजिटिव तौर पे, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी भावनाएं होती हैं, हमें उनकी भी भावनाएं समझनी चाहिए। हुँ। अगर मतलब अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो सेम सेक्स रिलेशनशिप मैरिज अगर गवर्नमेंट हाँ भी बोलती या फिर पार्लियामेंट का डिसीजन कुछ अलग होता, तो क्या इम्पैक्ट रहता? इम्पैक्ट रहता, एक टर्म है, उस टर्म को टर्म भी नहीं बोल सकते, क्योंकि दुनिया में 34 ऐसे देश हैं जहाँ जहाँ पे ये एक्सेप्ट किया गया है सेम सेक्स मैरिज, और इंडिया में वो नहीं हुआ है। सेम सेक्स रिलेशन को उन्होंने मान्यता दी है हुँ, कि समलैंगिक संबंधता हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैरिज नहीं। हुँ, क्योंकि एक ट्रेडिशन बोल सकते हैं हम, कि लोग पहले से मानते आए कि एक लड़का और लड़का प्यार नहीं कर सकते, हाँ। वो साथ नहीं रह सकते। तो अभी पार्लियामेंट में जो दिया है डिसीजन, अगर हम एशिया में देखा जाए तो एशिया में बस एक ही कंट्री है ताइवान करके, हुँ, उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी है। लेकिन इंडिया में अभी तक वो नहीं हुआ। शायद आगे जाके उन्होंने उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने देश की लोक संख्या देखें तो 142 करोड़ है, हुँ, और इंडिया में 7 से 8% ऐसे लोग हैं जो इस कम्युनिटी में आते हैं एलजीबीटीक्यू पे। तो 7 से 8% लोग में देखा जाए तो उनकी संख्या हो जाती है 10 करोड़। तो हमारे देश में 10 करोड़ ऐसे लोग हैं
जिनको ये नहीं हो रहा, एक्सेप्ट नहीं हो रहा उनकी भावनाओं को। तो इंडिया को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आपके कोई जान-पहचान में कोई ऐसा शख्स है जो एलजीबीटीक्यू+ कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हो, बगैर उनका नाम लिए? उनका स्ट्रगल बता सकते हो आप? मैं इस पर बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं जब 11th-12th में थी, तो मेरी एक सीनियर दोस्त थी, हुँ। जो मेरे डिस्ट्रिक्ट की अभी पहली ट्रांस मैन है। उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो लड़की तो है, शरीर लड़की का है, लेकिन उसकी भावनाएँ हैं जो, वो लड़के की तौर से चल रही है। उसको लड़के अच्छा। पसंद थे, मैं बोल सकती हूँ, और उसने काफ़ी स्ट्रगल किया है। उसकी फैमिली ने उसको ज़्यादा सपोर्ट किया है और अभी वो अपना बेस्ट दे रही है। अब मेरा ये सवाल है कि इंडिया में जो एक सामान्य कपल को जितना इक्वली देखा जाता है या फिर पॉलिसीज़ है, वही सेम इक्वल राइट एलजीबीटी+ कम्युनिटी के जो कपल्स हैं, उन पर लागू होता है क्या? अगर हम इस सवाल को देखें, तो आर्टिकल 14 जो है, हुँ, वो राइट टू फ्रीडम को डिटेक्ट करता है। हुँ, उसमें क्या आता है, इक्वालिटी, लिबर्टी और प्रायोरिटी। हुँ, तो हर किसी का अपना नज़रिया होता है, हुँ, अपना चॉइस होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, तो एक मर्द और एक नारी जब किसी बच्चे को जन्म देते हैं, तो उनको राइट होता है कि वो उनको अपना बच्चा बनाए और उनको अपना पेरेंट्स माने। हुँ, और अगर यही हम देखें सेम सेक्स के हिसाब से, तो अगर लड़का और लड़का रिलेशन में रहना चाहते हैं, हुँ, तो वो बच्चे को नहीं पाल सकते। क्यों नहीं पाल सकते? समाज की नज़र से, कि अच्छा। वो माँ का प्यार कैसे देंगे उसे? हुँ, और अगर बस वो लड़कियाँ हैं, तो वो पिता का प्यार कैसे देंगे? ये बस समाज का नज़रिया है। और अगर वो लड़के वो ये प्रूव कर दें कि नहीं हम ये कर सकते हैं, तो समाज को भी एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज आना चाहिए? क्योंकि कुछ किसी मतलब कोई लोगों को लगता है कि ये मेंटल इलनेस है। अगर हम महाभारत का एग्ज़ाम्पल लें, तो उसमें एक कैरेक्टर था शिखंडी नाम का, हुँ, जो पांडवों की तरफ से लड़ रहा था, जिन्होंने भीष्म का वध किया था। वो जो कैरेक्टर है, वो ट्रांसजेंडर था। मतलब बॉडी जो थी, वो महिला की थी और उनका जो मन है, फीलिंग्स है, वो पुरुष की तरफ से थी। तो इससे ही हम देख सकते हैं कि ये अभी का नहीं है, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। महाभारत को कई सारे वर्ष हो चुके हैं, कई सारे सदियाँ बीत चुकी हैं, तो उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो प्रूवन है, एक हुँ, हिस्ट्री है। तो मध्य प्रदेश में हम देखें, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो नाम की जो शिल्पकलाएँ हैं, वो डिटेक्ट करती है सेक्स को। वो उसे हम नहीं बोल सकते ये गलत दिखा रहे हैं हम, क्योंकि हुँ। वो टेम्पल पे किया गया है। उसे हम लोग ये डिस्प्रूव नहीं कर सकते, तो लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोगों ने अगर एक्सेप्ट किया भी, तो आपको लगता है क्या क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे चिढ़ाया जाता है, "तू गे है क्या? तू छक्का है क्या?" और ये ऐसे शब्द बच्चों से भी चिढ़ाने के लिए बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? लोग करते हैं, चिढ़ाते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा, अगर कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ आए कि ये एक्सेप्टेंस उन्हें मिल गया, जैसे सेम सेक्स को उनको रिलेशन को जो एक्सेप्ट मिला था वो। कई लोग खुश हो जाते हैं इसके मामले में, लेकिन अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो, अगर वो गे निकले, अगर वो हो, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका बच्चा है। तो हम अगर रिस्पेक्ट करेंगे, तो उनको रिस्पेक्ट मिलेगा। अब अगर हम ट्रांसजेंडर के बारे में देखें, अभी जो वेब सीरीज़ आई थी ताली करके, हुँ, उनमें जो सुष्मिता सेन है, उन्होंने गौरी सावंत जी का रोल प्ले किया था। तो उन्होंने जो गहराई से वो रोल प्ले किया, उनसे उनको जो दर्द है, गहराई है, उसमें वो नज़र आई। क्यों नज़र आई? क्योंकि समाज को उनके एंगल्स पता चले कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है, किस हुँ। हद से वो गुज़र रही है। तो जिस नज़र से हम ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस नज़र से हमें एलजीबीटीक्यू को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए गवर्नमेंट और सोसाइटी से हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि एलजीबीटी+ कम्युनिटी जो है, उनको हम सही नज़रों से देखें, उन्हें भी जी। रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखें। क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम बदल नहीं सकते। अगर समाज में बदलाव चाहिए, तो हमें कोई उसे ऐसा लॉ लाने पड़ेगा। जैसे सेम सेम रिलेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वैसे सेम सेक्स मैरिज को भी इंडिया में लाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। समाज मान्यता की बात करें तो अभी काफ़ी हद तक लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। जैसे पहले हम देख सकते थे कि काफ़ी बुक्स
और मूवीज़ बैन किए जाते थे अगर कोई इंसान इस टॉपिक पे बात करता था तो। लेकिन अभी फ़िल्म जैसे बधाई दो, सीरीज़ मेड इन हेवन, इन्हें इस कंटेंट को अभी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों के माइंडसेट बदले जा रहे हैं। और गायत्री, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और धन्यवाद।